अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ असनाद मलिक अपने नए प्रोग्राम के साथ। नाज़रीन, 26वीं आइनी तरमीम के मुजव्ज़ा मसवदे को पाकिस्तान बार कौंसिल के 6 मेंबरान ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया और कहा कि जी ये इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी की वायलेशन है और पार्लियामेंट को रोका जाए इस किस्म की लेजिस्लेशन को। तो उस पर सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार ऑफिस ने एतराज़ात लगाए। उन एतराज़ात पे आबिद ज़ुबैरी जो पाकिस्तान बार कौंसिल के मेंबर हैं उन्होंने अपील दायर की, यानी ये 6 मेंबरान ने अपील दायर की रजिस्ट्रार ऑफिस के ऑब्जेक्शन। वो एतराज़ात पे जो अपील है वो बजाय इसके कि रजिस्ट्रार चैम्बर में एक जज के सामने लगाई जाती, काजी फैसल साहब ने वो अपील जो है वो ओपन कोर्ट में अपने बेंच में लगाई। लेकिन आज जो 6 वकील हैं प्रोफेशनल ग्रुप के, उन्होंने दरख्वास्त दी कि जी हम विड्रा कर रहे हैं ये अपील। उनकी तरफ से हामिद खान जो प्रोफेशनल ग्रुप के सरबराह हैं वो पेश हुई। तो आज जो विड्रॉल हो गई, जैसे काजी फैसल का मूड कैसा था, क्या रिमार्क दिए, उस हवाले से बात करेंगे। मेरे साथ हैं अदील सरफराज जो प्रोसीडिंग में मौजूद थे। अदील, बड़ी हैरानगी है कि काजी फैसल साहब ने कोई रिमार्क नहीं दी। सर, काजी फैसल साहब की बहरहाल नज़र ये आ रहा था कि इरादा ज़रूर था कुछ कहने का। एक तो हमने आज देखा इस मुकदमे से कबल एक और मुकदमा, दीगर मुकदमा जो मामूल के थे वो टेकअप हुए और हामिद खान साहब शुरू में ही आज कमरा अदालत में मौजूद थे। और हामिद खान साहब को देखकर हमें ये लगा कि शायद उनके चेहरे के तासुरात भी थोड़े से बदले हैं, क्योंकि आपको मालूम है ये पहला टाकरा था उस तकरीर के बाद जो हामिद खान साहब ने रिसेंटली एक कन्वेंशन में की थी और काफ़ी सख्त ज़बान इस्तेमाल की थी। आज के इस समात में जब समात का आगाज़ हुआ तो हामिद खान और उनके साथ आबिद ज़ुबैरी, दीगर जो 6 मेंबरान हैं पाकिस्तान बार कौंसिल के, वो सब रोस्टर पर आ गए। हामिद खान साहब ने जो पहले तो मैं अगर आपको बता दूं, जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है उनकी जानिब से पूछा गया, बस क्योंकि बहुत ज़्यादा ये रिपोर्ट हो चुका है, हम ज़्यादा तो हामिद खान साहब ने कहा कि हम विड्रॉ करते हैं अपनी दरख्वास्त। तो चीफ जस्टिस काजी फैसल साहब बोले कि विड्रॉ आप क्यों कर रहे हैं दरख्वास्त। तो उन्होंने बहरहाल कहा कि बस हमने फ़ैसला किया कि हम विड्रॉ करेंगे। और उसके बाद उन्होंने ये चीफ जस्टिस काजी फैसल साहब को अब नज़र नहीं आ रहा था क्योंकि वो दरख्वास्त तो वापस ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि आप दोनों दरख्वास्तें, हालांकि वैसे मैं आपको बताऊँ, मैंने कल इस पर खबर अपने व्लॉग में बता दिया था कि जी वो विड्रॉ कर रहे हैं। बिल्कुल सही। लेकिन काजी साहब आजकल आपको नहीं सुनते ना। अच्छा, इसमें ये हुआ कि चीफ जस्टिस ने पूछा कि आपको विड्रॉ करने के लिए प्रोफेशनली हायर किया गया है इस मुकदमे पे पेश होने के लिए, सिर्फ कि आप विड्रॉ की एप्लीकेशन फ़ाइल करें। तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल, मुझे इसी के लिए हायर किया गया है। और उन्होंने कहा कि क्या आप अपनी दरख्वास्त विड्रॉ कर रहे हैं या चैम्बर अपील। तो उन्होंने कहा कि चैम्बर अपील फ़िल वक्त आपके सामने मुकर्रर है, तो हम वो विड्रॉ कर रहे हैं। जो दरख्वास्त है वो जब होगी तो देखी जाएगी। बेसिकली वो अवॉइड कर रहे हैं। आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है कि जस्टिस काजी फैसल साहब इस मुकदमे को ना सुने। उन्होंने कहा कि हमने तो दोनों दरख्वास्तें मुकर्रर कर रखी हैं। इवेंचुअली फिर उन्होंने दोनों दरख्वास्तें विड्रॉ कर ली, अदालत ने डिसमिस कर दी वापस लेने की बुनियाद पर। यहाँ पर एक और बड़ा दिलचस्प वाक़या हुआ है, अब उसके ऊपर मुख्तलिफ रीडिंग। हाँ, उसमें अब जो है ना इख्तलाफ नज़र आ रहा है। और हाँ, मैंने इस पे अपना पूरा प्रोग्राम किया, लेकिन वो आपसे जो बात हुई, क्योंकि मैं बिल्कुल तैयार कि जी मैं पहुंचता हूँ सुप्रीम कोर्ट में, और पता जो ही अभी रास्ते में तो बताया आपने कि जी वो मामला तो ख़त्म हो गया है, विड्रॉ हो गई है। ज़्यादा ये था कि काजी फैसल साहब को रिमार्क देंगे, उन्होंने दिए नहीं। तो आपने जो मुझे बताया कि उन्होंने जो हामिद खान साहब से बात की, मैंने उस पर पूरा वो अपना तबसरा और पूरा प्रोग्राम कर दिया। लेकिन जो 3 और लोग हैं हमारे दोस्त, मतीउल्लाह जान साहब, साकिब बशीर और सोहेल रशीद, उन्होंने आपकी बात से इत्तेफाक नहीं किया। तो वो फिर मेरा प्रोग्राम मैंने वो नहीं किया। तो ज़रा मुझे बताएं कि वो क्या बात थी जिसपे मैं स्टिल स्टैंड करता हूँ। जो मेरी अंडरस्टैंडिंग वहाँ पर बिल्ड हुई है ना, बेसिकली हुआ ये था कि चीफ जस्टिस काजी फैसल साहब जब ये तमाम तक कार्रवाई हो चुकी, वो ऑर्डर लिखाने की तरफ जा रहे थे, तो उन्होंने हामिद खान साहब की तरफ देखकर कहा कि खान साहब आपकी एक और दरख्वास्त भी थी। तो अब हम सब रिपोर्टर्स के भी कान खड़े हो गए कि ये कौन सी दरख्वास्त थी। हमें पहले लगा शायद ये नजरसानी दरख्वास्त का जिक्र हो रहा है जो बल्ले के निशान वाली है, जिसमें गुज़िश्ता समात पर हामिद खान साहब पेश नहीं हुए, जो 21 को अब मुकर्रर भी है। चीफ जस्टिस काजी फैसल साहब ने इसी दौरान अब कह सकते हैं एक सरगोशी की। उनकी दाईं जानिब बैठे जो वकील जज साहब हैं नईम अख्तर अफगान साहब, उनसे तो उन्होंने उनको कहा, कोई बात हुई तो उसके बाद उन्होंने कहा कि हमने वो दरख्वास्त नहीं लगाई अपने दौर में, अब आगे वो दरख्वास्त लगेगी।
उस पर फिर ये बात, फिर चीफ जस्टिस काजी फैसल साहब ये कहते हैं कि आपको मालूम है ना मैं किस दरख्वास्त का जिक्र कर रहा हूँ। तो मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है अभी तक वो यहाँ पर हामिद खान साहब से ही मुखातिब थे, गो के और हामिद खान साहब की एक ही दरख्वास्त पेंडिंग है, वो रिगिंग है। वो रिगिंग है। तो 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन में हामिद खान साहब ने ये दरख्वास्त दी है कि ये रिगिंग हुई, फॉर्म 47 से रिजल्ट चेंज किए गए, एक कमीशन बनाया जाए। उस पटिशन पे मेरा ख्याल एतराज़ भी नहीं लगे। नहीं, वो दरख्वास्त बिल्कुल ही उसको छेड़ा ही नहीं गया, वो पेंडिंग पड़ी बिल्कुल। और इमरान खान साहब ने, आपको याद होगा जब दौरान समात यहाँ पर एक दफ़ा नैब तरमीम केस में वीडियो लिंक के जरिए अडयाला से पेश हुए, उन्होंने भी उसी काजी फैसल साहब को डायरेक्टली रिक्वेस्ट की थी। और काजी साहब ने, अब मैं जो डॉट्स कनेक्ट कर रहा हूँ मैं उसी बेस पर कर रहा हूँ कि काजी साहब ने कहा था कि आपके वकील हैं हामिद खान साहब, सीनियर कानूनदान है, अभी यहाँ से गए हैं, वो कह रहे हैं कि वो बैरून मुल्क जा रहे हैं, वो वापस आते हैं, आप एक अर्ली हेयरिंग की दरख्वास्त दायर कर दें। और उसके बाद फिर हामिद खान साहब ने, आपको याद होगा, अर्ली हेयरिंग की दरख्वास्त भी दायर की थी, बावजूद इसके ये मुकदमा समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हुआ। और उसके बाद अब मैं जो बात समझ रहा हूँ, जो आज हामिद खान साहब को ये कहा जा रहा है कि हमने नहीं लगाई, वो इस वजह से कहा जा रहा है क्योंकि पीटीआई ने ओवरऑल जस्टिस काजी फैसल साहब पर एक एतराज़ कर दिया है कि हमारे खिलाफ हमारी जो दरख्वास्तें वो आप ना सुने। तो ये शायद उन पर एक तरह से एहसान भी जताया जा रहा है। और दूसरी जानिब एक ये भी रीडिंग है कि शायद हुकूमत को पैगाम दिया जा रहा है कि तैयार हो जाओ, एक इम्पोर्टेंट पिटीशन पेंडिंग है। बिल्कुल, मेरे जाने के बाद मंसूर अली शाह साहब के हवाले से, हाँ, ये बात। तो अब वो दीगर दोस्त, लेकिन दूसरे दोस्त के वो ये कहते हैं, और उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है मेरा गलत हो क्योंकि आप हम सारे बैठे होते हैं, वो सब ये कह रहे थे कि शायद आबिद जुबैरी साहब से ये मुकालमा हो रहा था क्योंकि उन्होंने भी एक मौके पर आबिद जुबैरी साहब, पिटीशनर आबिद जुबैरी हैं इस केस में आबिद जुबैरी साहब पिटीशनर हैं, उन्होंने कहा कि आबिद जुबैरी साहब के साथ भी उनकी बात हुई है थोड़ी देर के बाद, जब हामिद खान साहब से उन्होंने मुकालमा शुरू किया। उसके बाद आबिद जुबैरी साहब ने एक सवाल के जवाब में ये कहा कि जब चीफ जस्टिस ने कहा कि आपको अंदाज़ा है ना मैं किस दरख्वास्त की बात कर रहा हूँ, तो उन्होंने कहा कि जी बिल्कुल मुझे अंदाज़ा है। तो फिर सहाफ़ियों ने उनसे बाहर आकर पूछा, आबिद जुबैरी साहब को भी यही लगा कि शायद वो उनकी दरख्वास्त जो ऑडियो लीक से मुतालिक है उस पर बात कर रहे हैं। तो मैं अभी भी ये समझ नहीं पा रहा कि ऑडियो लीक्स का मुकदमा इस कदर अहमियत का हामिल भी नहीं है और वो कोई ऐसी वाहिद दरख्वास्त भी नहीं है आबिद जुबैरी साहब ने जो दायर कर रखी है। आबिद जुबैरी साहब ने तो ढेरों दरख्वास्तें दायर कर रखी हैं। एक जो दरख्वास्त है जो मानी खेज है, जो काफ़ी हद तक सिग्निफिकेंट है, वो धांधली वाली है और मैं ये अभी भी एडमेंट हूँ इस बात पर कि ये उसी के हवाले से बात हुई है। बेहतर होता कि वो अच्छा, मजे की बात है जब पूछा कि हामिद खान और आबिद जुबैरी साहब, उनको भी नहीं मालूम कि डायरेक्टली किस। हामिद खान साहब ने तो फौरी तौर पर जब काजी साहब ने कहा ना कि हम नहीं लगा रहे, अगले दौर में लगेगी, तो हामिद खान साहब ने, एक होता है ना वैसे ही वो बगैर सोचे समझे उन्होंने कह दिया बड़ी मेहरबानी है आपकी। तो उसके बाद फिर एक और वकील साहब खड़े थे, उन्होंने कहा जी कि आपकी मोहब्बत है। अब वो पता नहीं कौन से वकील साहब थे, उन्होंने ये या तो ये कहा है कि आपकी मोहब्बत है या ये कहा है कि हमें आपसे बड़ी मोहब्बत है। बहरहाल लुबे लुबाब ये है कि चीफ जस्टिस काजी फैसल साहब ने आज पहली दफ़ा बाज़ाब्ता तौर पर यह ऐलान कर दिया है कि 25 अक्टूबर के बाद वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नहीं होंगे। हाँ, अब कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट आ जाए तो वो अलग बात। देखिए फेडरल, आपके ख्याल में काजी साहब ने हथियार फेंक दिए हैं? हथियार तो मेरा नहीं ख्याल अभी तक उन्होंने फेंके हैं, मगर सुप्रीम कोर्ट में ज़ाहिरी बात है सर, आइन और कानून क्योंकि जिसके ऊपर वो तकिया करते हैं उसके मुताबिक तो उनका टेन्योर 25 को ख़त्म हो रहा है। अब उन्होंने अपने लिए जो फुल कोर्ट रेफरेंस है वो भी रख लिया है। 25 तारीख की सुबह 10:30 बजे जो डिनर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन देती है जाने वाले चीफ जस्टिस के एजाज़ में, वो भी उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है। और साथ एक खबर भी दिलवा दी है कि मैं डिनर तो इनकार अलविदाई डिनर जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, सुप्रीम कोर्ट बार निकले, जो अपना रजिस्ट्रार ऑफिस या सीनियर प्यूनी जज की तरफ से होता है, गो के हमारी इतलात के मुताबिक तो अभी तक दावतनामा उनको नहीं मिला। कैसे देंगे? चीफ जस्टिस का भी नोटिफिकेशन नहीं हुआ तो वो कैसे देंगे? नामजद चीफ जस्टिस देता है, नामजद चीफ जस्टिस अभी हैं कोई नहीं पाकिस्तान में। ये देखें, बड़ा दिलचस्प अमर है कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन को मालूम है कि चीफ साहब रिटायर हो रहे हैं, हम उनके एजाज में डिनर। लेकिन अदील, आप नहीं समझते कि इस वक्त ये है कि काजी साहब, मंसूर अली शाह साहब का रास्ता रोका जा रहा है? बिल्कुल, और बाहर से भी रोका जा रहा है, अंदर से भी रोका जा रहा है, और ये पैगामात दिए जा रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि जी ये जो रिजर्व सीटों में कंसेंसस हो चुका था जी, मंसूर अली शाह नहीं माने, बल्कि मान के चले गए। जमाल मंदोखेल साहब जी प्लान सी लेके जो आए थे, जिसमें 2/3 असल देखे ना काजी साहब ने किया क्या, या सुप्रीम कोर्ट में काजी साहब ने पूरा साल इस पे लगा दिया कि मैंने 2/3 पूरी करानी है हुकूमत की। एग्जैक्टली। वो उसके लिए रिजर्व सीटों में जब उन्होंने देखा कि वो क्लैरिफिकेशन आई तो उन्होंने कहा जी इरफान सादात को बिठा के भी फ़ायदा नहीं हुआ, टूट तो नहीं रहा कोई। फिर उन्होंने 63A की तरफ चले गए। 63A में जो उन्होंने फैसला दिया, आज जो पकड़ धकड़ हो रही है,
थैंक्स टू चीफ जस्टिस काजी फैसा, ये सारा कुछ उनके क्रेडिट में आप नहीं समझ रहे जा रहा है सर जा रहा है। और देखें ना, मुझे हैरानगी इस बात पे हो रही है, चलें आपने आइन और कानून के मुताबिक एक दुरुस्त फैसला दिया होगा, हम मान लेते हैं, हो सकता है जस्टिस मुनीब अख्तर का फैसला दुरुस्त ना हो। बात यह है आपने उस फैसले को रिवर्स किया, किस वक्त पर किया और उसके असरात क्या हैं, और उन असरात के ऊपर फिर आप खामोश भी हैं। आप फंडामेंटल राइट्स के प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर बैठे हैं, ये मोनूमेंट आप बना रहे हैं जिस पर मौसम जो अभी 3 तातीलात थी इस्लामाबाद के अंदर, उनके दौरान भी मैंने देखा कि मजदूर लगे काम करते रहे। तो यहाँ तक तो आपके फंडामेंटल राइट्स आपको नज़र आते हैं, मगर दूसरी जानिब जो ग्राउंड पर हो रहा है इस्लामाबाद के अंदर शहर इक़्तिदार में F7 में जो कुछ हुआ, कल मुल्तान के अंदर जो कुछ हुआ हमारे सामने हमने देखा, जो मेहरबानो कुरैशी हैं उनकी भाभी के हवाले से उन्होंने ट्वीट किया हुआ है कि किस तरह उनको रात को उठा कर ले गए। तो ये सब बातें हैं, इसके ऊपर खामोशी है। 63A के ही सर ये असरात है ना, अगर ये जजमेंट ना रिवर्स हुई होती तो आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है, फिर ये पूरी एक्सरसाइज करने की ज़रूरत ही पेश ना आती हुकूमत को। तो यहाँ पर जाहिर बात है जस्टिस काजी फैसल साहब का जो किरदार है उसके ऊपर सवालात उठेंगे और उठ भी रहे हैं। दूसरी जानिब आप बात करें जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की, तो जस्टिस मंसूर अली शाह नो डाउट अभी तक उनका नोटिफिकेशन हो जाना चाहिए था, मगर अभी तक गालिबन 12 जुलाई का गुस्सा उतरा नहीं है और इसी वजह से ये तासुर कायम अभी भी करने की कोशिश की जा रही है। ये पैगाम कुछ लोग कहते हैं देने की कोशिश की जा रही है कि ही इज़ नॉट अ रिलायबल पर्सन। अभी थोड़ी देर पहले जहाँ पर हम खड़े हैं एक वकील साहब खड़े थे, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, वो आपसे क्या बात कर रहे थे, वो यही कह रहे थे ना कि जस्टिस मंसूर अली शाह मोहसिन हैं आपको चीफ जस्टिस बनाने में जो किरदार जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का है वो किसी और का नहीं है। आपको एज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अपने दोस्त जिन्होंने आपको इतना प्रोटेक्ट किया, आपको इतना सपोर्ट किया, उनको सपोर्ट करते, उनको एक बेहतर ट्रांजिशनल फेज़ में आप उनको चीफ जस्टिस के तौर पर छोड़ कर जाते, मगर आप तो उनको ही जो उनके पत्ते हैं वो काटने के ऊपर आए हुए हैं। तो ये बहुत ही अफसोसनाक सूरत हाल है। देखिए यही बात हो रही है ना, आखिर में मैं आपको बताऊं, जिस तरह अभी कुछ खबरें चली जी कि फार्मर DGIS सही एक्टिव थे, वो चाह रहे थे अमेंडमेंट जल्दी हो आईनी। हाँ जी, ठीक है, ये अब खबरें जब रिटायरमेंट मेरे काजी साहब की होंगी लोग कहेंगे जी यही आएंगी खबरें। हुकूमत तो मंसूर अली शाह का नोटिफिकेशन करना चाह रही थी, असल में काजी साहब नहीं कर, और ये मैं आपको बताऊं नज़र नहीं आ रहा, और ये चीज़ नहीं आ रही क्योंकि इंप्रेशन बड़ा गलत बनेगा। और देखें अभी तक तो चांसेस हैं मंसूर अली शाह साहब के हवाले से, क्योंकि इतलात ये हैं कि मौलाना फजल रहमान ने भी कहा कि जी पहले नोटिफिकेशन फिर आईनी तरमीम की बात, और मंसूर अली शाह साहब को आप ओवरलुक नहीं कर सकते, इग्नोर नहीं कर सकते, सुपरसीड कैसे करेंगे। जमाल मंदोखेल साहब के हवाले से बातें चल रही हैं कि उनको, लेकिन 4 जजेस को और या अफरीदी को आप कैसे करेंगे इग्नोर। सर देखिए ना, ये अदलिया की आज़ादी बेसिक सैलिएंट फीचर है, आप उसको ही डायरेक्टली हिट कर रहे हैं ना। 5 में से 1 को आप क्यों कर, या 3 अपने में से ख्याल को तो देखें, आप अपनी मर्जी का चीफ, ये कोई सर माजरत के साथ कोई आपका मातहत महकमा नहीं है जैसे फौज है कि आप अपनी मर्जी का आर्मी चीफ लगा, यही बात हो रही है, एक इंडिपेंडेंट आईनी इदारा है कंट्रोल करने का, और इसमें सारा क्रेडिट टू चीफ जस्टिस काजी फैसल। उसके बाद तो आप ये अपने सीवीज लेके मुझे ये बताएं, 2009 से मैं देख रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट को, किसी एग्जेक्टिव की जरूरत रही है कि अदलिया को इस तरह कंट्रोल करे? कभी भी नहीं, बल्कि अदलिया ने ज्यादतियां की एग्जेक्टिव और पार्लियामेंट के खिलाफ। बिल्कुल। अच्छा, पहली दफ़ा हुआ कि प्रैक्टिस एंड फ्यूचर एक्ट, लोग तो क्रेडिट काजी साहब को दे रहे हैं ना कि जी पार्लियामेंट का एहतराम, वो 10 जजेस को दें जिन्होंने प्रैक्टिस एंड फ्यूचर एक्ट को माना, उनमें मंसूर अली शाह भी थे, अतर मिनल्ला भी थे, यहाँ से गुजरी थी, काजी साहब के पास अक्सरियत खत्म हो रही थी। अच्छा, वो मुझे, और अब उन लोगों को ताना भी दिया जा रहा है। तो मसला ये है कि उन जजेस के आप पर काट रहे हैं। बिल्कुल। और ये जो, अच्छा मेरी इतला के मुताबिक, आपके पास क्या खबर है, मेरी तो खबर ये है कि जी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच आ रहा है, कॉन्स्टिट्यूशनल आईनी अदालत का रास्ता रुक गया। मैंने तो वो कि नवाज शरीफ साहब वो कहते हैं जी कि अगर आईनी अदालत नहीं तो फिर फ़ायदा ही कोई नहीं, फिर अमेंडमेंट भी रहने दें। नहीं, मेरी तो और ये बात है, पैनल पे बात हो रही है और ये खबरें हो रही हैं कि पैनल पे भी अगर आपने करना है तो मंसूर अली शाह का नोटिफिकेशन करके फिर करें आइंदा से। हाँ, लेकिन कुछ कुव्वतें अभी भी मंसूर अली शाह का रास्ता रोक रही हैं, दबाव डाला जा रहा है, उनसे कोशिश की जा रही है कमिटमेंट दें। अगर वो पहले कमिटमेंट 2 महीने पहले देते तो काजी साहब 63 डे भी ना डिसाइड करते, उनका भी नोटिफिकेशन 84 दिन पहले हो जाता। मंसूर अली शाह साहब अगर वही जो काजी साहब ने अगर उस वक्त का हो गया था, तो मैं समझता हूँ कि आप ये मानना पड़ेगा कि मंसूर अली शाह को इग्नोर अगर किया गया तो बहुत बड़ा भूचाल आएगा। सर एक बड़ा स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आएगा जिसको अभी एंटिसिपेट नहीं कर पा रही हमारी ये गवर्नमेंट।
लेकिन उन्हें अंदाज़ा नहीं है। अभी हाल ही में एक ट्रेलर आपने देख लिया है कराची में, जो बड़े प्रोफेशनल और बड़े जय्यद बड़े सीनियर वकला की जानिब से जो वहाँ पर बातें की गई हैं और जिस हमो गुस्से का इजहार वो कर रहे हैं, फैसल सिद्दीकी जैसे सॉफ्ट स्पोकन पर्सन जो है वकील, वो इस कदर सख्त बातें करने पर आ गए। अली अहमद कुर साहब तो वैसे ही हम जानते हैं बलूचिस्तान के चारों अपने जो अनमोल रतन हैं उनके ऊपर बरसे। मुनीर मलिक जैसे लोग, अगर ये लोग सर इसी तरह तवातर के साथ 2-4 और कन्वेंशंस करने लग जाते हैं, अगर ये हुकूमत बाज नहीं आती तो फिर हालात जो है वो ख़राबी की तरफ जाएंगे। और जहाँ तक ताल्लुक़ है इन अक्सरियती जजेस साहिबान का, तो इवेंचुअली इन्हें भी बाहर निकलना होगा। और मैं ये समझता हूँ, मेरी ये रीडिंग है, आप यू मे डिफर, कि ये जजेस साहिबान भी सरप्राइज़ ज़रूर देंगे इस गवर्नमेंट को अगर आइनी तरमीम के ऊपर ये कुछ इसी वजह से कहा जा रहा है ना कि कारी साहब होंगे तो सब कुछ हो। कारी साहब को क्यों इतनी मोहब्बत सबको चढ़ी हुई है कि जी वो रोक सको। कुछ लोग कह रहे हैं जी रोक दें उनको, मेहरबानी करें, ऐसा बंदा नहीं मिलेगा। बंदा इस वजह से नहीं मिलेगा कि अपनी इंस्टीट्यूशन को तबाह मतलब है, या अपने इंस्टीट्यूशन को कमज़ोर करने वाला बंदा कोई नहीं मिलेगा। बिल्कुल ऐसे ही। इवन मेरा ख्याल है कि माशाल्लाह अदवार में भी इतना कमज़ोर सर। और काजी फायज़ ईसा साहब, हम शायद हमें थोड़ा देर से नज़र आया है या हम देर से समझे हैं, मगर इन्होंने जब ये सीनियर प्यूनी जज थे उस वक्त से ही अपने इंस्टीट्यूशन को कमज़ोर करना शुरू कर दिया था। लेकिन उस वक्त अना बंदियाल साहब को भी थोड़ा सा देखना चाहिए था। वो हर बेंच में फुल कोर्ट बनाते तो ये एक्सपोज हो चुके होते। देखें, अब हमें तो नहीं मालूम ना, 4 साल आपने एक जज को नहीं बिठाया, ज्यादती की, उसको 2-2 मरले के केस दिए। अगर वो बायस था, एक पार्टी के खिलाफ था, वाज़े हो जाता, वाज़े होता। 2-3 चीज़ें थी, उसने अटेम्प्ट की या जो भी, आप उसको डील उस तरह करते, एक्सपोज हो जाते। बिल्कुल। मसला ये है कि आपने उस तरह नहीं किया। वो आपने फिर हम ख्याल जजेस के बेंच बनाए, जिससे ये हुआ कि जी बड़ी कोई चीज़ है। जब उनकी बारी आई तो उन्होंने तो कोई कसर नहीं छोड़ी, 13 जनवरी से लेके कोई, लेकिन पूरा साल आप नहीं देखते। सिर्फ उन्होंने कोशिश की कि अपने मखसूस नशिस्तों के केस में यार में कि हुकूमत को 2/3 मिल जाए या नहीं तरमीम कर दें। बगैर ये लगा है वो पता नहीं है, कुछ लोग कहते हैं कि वो नहीं, वो रिटायरमेंट लेना चाह रहे, लेकिन रिटायरमेंट लेना चाह रहे थे कि नहीं, लेकिन उन्होंने हर लिहाज से पूरा साल कोशिश की कि हुकूमत को 2/3 के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात दुरुस्त है। और देखें सर, अगर ये सब कुछ ना होता तो उस वक्त जब 3 जजेस साहिबान ने एक फ़ैसला दिया और बाद में 1 महीने की तारीख दे दी जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने, तो काजी फायज़ ईसा साहब, मैं नहीं समझता कि वो इसरार करते फुल कोर्ट बनाने पे, क्योंकि जब आपको मालूम है मुनीब अख्तर साहब की राय के मुताबिक कि उन्हीं 3 जजेस साहिबान और 2 मज़ीद को शामिल कर एक लार्जर बेंच बना दिया जाए, जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब को वहाँ पर एतराज़ नहीं करना चाहिए था। अगर उन्होंने किया तो बज़ाहिर नज़र यही आ रहा था कि उनके क्या वो तो जिस दिन मई में स्टे आर्डर हुआ ना 78 सीटों का, उस दिन ही मंसूर अली शाह साहब से राय जुदा हो गई थी। और मंसूर अली शाह को अब ब्लेम ये किया जा रहा है जी वो हिस्सा थे, हर चीज़ हिस्सा थे। ये जो भी मेरा ख्याल है कि उन्होंने कोई जुडिशल फैसला गलत नहीं किया, चाहे जो भी हो। देखिए, वो एक सिस्टम था, कारी साहब को बचाने में उनका रोल, उस वक्त जुडिशरी में 2 ग्रुप थे, वो कारी साहब के करीब थे। एक जुडिशल का पॉलिटिक्स थी, पीटीआई, और वो बंदियाल साहब के ग्रुप करीब था, ये ग्रुप पीडीएम गवर्नमेंट। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि अपने इंस्टीट्यूशन को कुर्बान कर दो। बिल्कुल ऐसे ही। आपका ये है कि साकिब निसार ने इंस्टीट्यूशन को इस्तेमाल करके नून लीग के खिलाफ इस्तेमाल हुई, तो आपको चाहिए ये था कि आप किसी जमात के खिलाफ ना होते इस्तेमाल। ये असल चीज़ है, मसला और कोई भी नहीं है। और मंसूर अली शाह साहब के बारे में आप नहीं कह सकते कि वो किसी एक जमात के साथ हैं या किसी एक के खिलाफ है। देखें, पिछले साल इन दिनों में पीटीआई उनको बुरा भला कह रही। बिल्कुल। और मैं समझता हूँ वो भी ठीक था कि पंजाब में किस तरह इलेक्शन, जी ये कोई तरीका तो नहीं है ना कि आप नो कॉन्फिडेंस आया इमरान खान साहब, असम्बलियों से रिजाइन, और फिर पंजाब और खैबर साहब जो उस वक्त कहा जाता था कि हम ख्याल हैं इमरान खान साहब के, उनके हम ख्याल जजेस भी यही समझते थे कि ये गलत फैसला था। तो अब देखिए ना, जो वर्करों को इस दफ़ा मार पीट हो रही है, जो उसकी क्या जिम्मेदारी है? आपकी पंजाब हुकूमत होती, केपी हुकूमत होती, आपके साथ कुछ होता? बिल्कुल। पावर इस तरह नहीं होती। पॉलिटिक्स देखिए, पॉलिटिक्स में स्ट्रेटजी सारा कुछ चेंज करने की, और रिगिंग का जो है, अब ये खतरा है कि जी मंसूर अली शाह रिगिंग वाली पिटीशन उठाएंगे। आपका क्या लग रहा है? आखिरी सवाल। नहीं, मेरी जो जहाँ तक रीडिंग है, मंसूर अली शाह साहब उस तरफ नहीं जाएंगे। मंसूर अली शाह साहब कोई एडवेंचर करने के मूड में मुझे नज़र नहीं आ रहा। मैं ये देख रहा हूँ कि मंसूर अली शाह साहब अपना हाउस इन ऑर्डर जरूर देखिए। मंसूर अली शाह अगर ये करेंगे तो वो भी कारी साहब का अंजाम उनके सामने है। देखें, एजेंडा गाड़ी का एक ऐसा इंजन है जिसको कोई भी जज अगर खोल ले फिर उससे बंद तो होता नहीं है, जुड़ता नहीं है वो। और उनको पता है जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को, उन्होंने देख लिया बहुत सारे जज आए हैं गाड़ी, एजेंडा ड्रिवन जो आए हैं। अगर साकिब निसार नून लीग के खिलाफ इस्तेमाल हुए क्या होगा?
कोई पीटीआई के खिलाफ हुआ, उसके साथ क्या हुआ, बिल्कुल। कोई किसी और के खिलाफ हुआ, पीपल्स पार्टी के खिलाफ भी एक जज 5 साल इस्तेमाल हुआ, वो क्या हुआ। तो ये चीज़ें चाहे वो इस्तेमाल हुआ या उसकी अपने बायस से, ये नहीं है कि हर दफ़ा होता है कि काई साहब के बारे में ये है ना कि जी वो खुद नहीं, वो हाँ, किसी इस्तेमाल नहीं होते, उनके अपना अपने bias। व्यूज़ थे, अपने व्यूज़ थे, अपनी चीज़ें थी। तो खैर लेकिन मुझे लग रहा है कि अगर बज़ाहिर ये लग रहा है कि मंसूर अली शाह साहब का नोटिफिकेशन जो है वो हुकूमत मुझे लग रहा है कि वो कर देगी, नहीं करेगी तो ये क्राइसिस ख़त्म नहीं होगा। चलो देखते हैं, क्योंकि Hopefully- उसके बाद वकील सर, और हम ये- भी यही समझते हैं कि अब हो जाना चाहिए, जो फर्स्ट एक क्रिएट हो चुका है इसको अब ख़त्म करना चाहिए। और काजी फैसल साहब से खैर अब क्या उम्मीद उनको तो जाने। हाँ, वो तो आज हालांकि कह देते कि भाई वो नोटिफिकेशन करें, अदलिया में क्या है, लेकिन यहाँ बज़ाहिर ये लग रहा है कि अपने से ज़्यादा अब ये है कि फलान आए, ये हम मसला तो हो। डूबेंगे सर, हम तुम्हें भी ले डूबेंगे। हाँ ये बहुत शुक्रिया नाज़रीन, आपने सुना हम बात की जो इस वक्त जुडिशरी में चल रहा है, बड़ी ही अनफॉर्चुनेट सूरत हाल है। जुडिशल पॉलिटिक्स ने जितना अदलिया को कमज़ोर किया शायद ही किसी ने किया हो, और जुडिशरी उस दिन से ही कमज़ोर हो गई थी जब अब हम देखते हैं कि साकिब निसार के दौर में ही हम ख्याल बेंचेस बनने शुरू हो गए थे। फिर उसके बाद जो काजी फैसल के खिलाफ रेफरेंस आया, और काजी फैसल साहब के खिलाफ जो रेफरेंस था बैरूनी इमदाद दी गई जजेस की ये निकालने के लिए, फिर बज़ाहिर ये लग रहा है कि काजी साहब उन चीज़ों से सबक सीखते और कहते कि नहीं, हमने इन चीज़ों से नहीं, हमने इंडिपेंडेंट बनाना है। फिर उन्होंने बैरून इमदाद लेके अपने मुखालफिन जजेस के खिलाफ इस्तेमाल किया। ये क्या है जो आर्डीनेंस है, जैसे मुनीब अख्तर को क्यों निकाला गया उस कमेटी से, 63A में उनकी मौजूदगी के बगैर फैसला देने का, और उस फैसले में नाम लिख के जजों को क्यों टारगेट किया गया। अगर एक आपके साथ ज्यादती हुई तो क्या आपने उसी तरह ही जवाब देना है। ये एक चीज़ है जिससे इंस्टीट्यूशन बहुत ही नुकसान हुआ है, और उम्मीद यही की जा रही है कि मंसूर अली शाह साहब से एक यूनिटी आएगी इंस्टीट्यूशन में, और इंस्टीट्यूशन में बेहतरी आएगी। देखते हैं कि हुकूमत भी नहीं चाहती कि इंस्टीट्यूशन एक इतना मजबूत हो फिर कहीं आगे खड़ा हो जाए, लेकिन एक बात ये भी है कि मंसूर अली शाह साहब को ये भी पता होगा कि एजेंडा ड्रिवन चीफ जस्टिस की कोई हैसियत नहीं, और उसकी कोई हिस्ट्री नहीं, कोई लेगेसी नहीं, बस वो जितने दिन है इतना है, उसके बाद हिस्ट्री में उसको कोई अच्छे लफ्ज़ों से याद नहीं किया जाता। इंशाल्लाह नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।